ज़्यादातर बच्चों को वो फॉर्मूले में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, बट मेरा जो तरीका है अगर आप अपनाएंगे तो आपको ज़रा सी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा तरीके से मोड ऑफ ग्रुप डाटा निकालना बहुत आसान है। सेम फॉर्मूले को मैं आपके लिए अलग तरीके से लेके आया हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा किस तरीके से निकाला जाता है। ये क्लास 10 का टॉपिक है और ये हमारी स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जहां पे मैंने स्टैटिस्टिक्स की बिल्कुल शुरुआत से बताया हुआ है कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पहले मैंने क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट कराया है और फिर उसके बाद क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिए। अब मोड ऑफ ग्रुप डाटा समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोड किसे कहते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप्ड डाटा किसे कहते हैं। तो ये सब अगर बातें आपको पता है तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आज हम किस चीज़ की पढ़ाई करने वाले हैं। अगर आपको ये सब बातें नहीं समझ में आती कि मोड क्या है, ग्रुप्ड डाटा क्या है, तो पुराने वीडियोस जो स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे आप उनको जरूर देखिए, इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट पहले ही बता दिए। अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो मोड कहते हैं ऐसी चीज को, ऐसी एंट्री जो मोस्ट रिपीट हो रही है, यानी कि मोस्ट नंबर ऑफ अकरेंस जिस चीज की होती है उसको हम मोड बोलते हैं। अब ग्रुप्ड डाटा का मोड जो है वो नॉर्मल अनग्रुप्ड डाटा से अलग कैसे होता है, तो देखिए जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है तो उसमें तो नंबर ऑफ अकरेंस हमको दिख जाती है कि किसकी कितनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको ये वाला एग्जांपल बताता हूं। इसमें बोल रहा है कि 72 स्टूडेंट्स हैं इस तरीके से, और उनके मार्क्स जो है 10 में से कितने आते हैं वो हमको बताएगा। तो इसमें क्या बता रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बच्चों के 1 नंबर आए हैं, 5 बच्चों के 2 नंबर आए हैं, इस तरीके से 12 बच्चों के 3 नंबर आए हैं और पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है। अगर इस डाटा का मोड निकालने की बात करी जाए तो सबसे पहले तो आप समझो कि ये डाटा ग्रुप्ड डाटा नहीं है, इसमें आपको कोई क्लास नहीं दिख रही है। जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं कि ग्रुप्ड में और अनग्रुप्ड में अंतर क्या होता है। तो क्योंकि ये अनग्रुप्ड डाटा है और अनग्रुप्ड के केस में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार आए हैं, इसीलिए इस वाले डाटा का जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि सबसे ज्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 23 बच्चों के 6 नंबर आ रहे हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं कि अनग्रुप्ड की बात है, बट आपको पता है कि ये तो 9th क्लास में होता था। अब हमको 10th क्लास की बात करनी है तो हमको ग्रुप्ड डाटा के केस में मोड निकालना पड़ेगा। अब ग्रुप्ड डाटा के केस में जाहिर सी बात है कि इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा में क्या आ जाएंगी, क्लासेस आ जाएंगी। अब क्लासेस अगर आ जाएंगी तो मोड निकालने का तरीका भी अलग हो जाएगा। वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक होता है फॉर्मूला। आइए मैं आपको बताता हूं कि वो फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। ज्यादातर बच्चों को वो फॉर्मूले में काफी कंफ्यूजन रहता है, बट मेरा जो तरीका है अगर आप अपनाएंगे तो आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा तरीके से मोड ऑफ ग्रुप डाटा निकालना बहुत आसान है। सेम फॉर्मूले को मैं आपके लिए अलग तरीके से लेके आया हूं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मोड क्या था, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जिसकी सबसे ज्यादा अकरेंस होती है, जो डाटा सबसे ज्यादा बार आया जाता है उसको मोड बोलते हैं। बट अब हमारे पास डाटा कौन सा है, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा है तो हमारे पास एक मॉडल क्लास होगी। एग्जाम्पल के लिए आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में हमको मोड फाइंड करना है, तो अभी आप सबसे पहले देख के बता सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा अकरेंस इसकी आ रही है, यानी कि 20 से 40 वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा है। तो ये जो 20 से 40 वाली क्लास है ना, ये जो 20 से 40 वाली क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा अकरेंस यहीं पे आ रही है। इसीलिए हम इस बार मोड निकालने के लिए पहले अपनी मॉडल क्लास निकालेंगे। तो मॉडल क्लास किसे कह रहे हैं आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास वो क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट अकरेंस। वापस से जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मॉडल क्लास किसे कह रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कि यहाँ पे इस वाली क्लास में 35 लोग आए हैं तो इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 35। इस वाले क्लास में 315 लोग आए हैं तो इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 315। अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं F1। इसको क्या बोलते हैं, F1। इससे आगे वाली जो क्लास है उसको बोलते हैं F2 की फ्रीक्वेंसी, और इससे पहले वाली जो क्लास है उसको बोलते हैं हम F0 की फ्रीक्वेंसी। ये छोटी सी बात है आपको समझनी है। और इसके अलावा क्या है, तो जो हमारी मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है, यानी कि ये वाली जो लिमिट है इसको बोला जाता है L,
और जो हमारी क्लास का साइज है, आप देख रहे हो यहां से यहां तक 20 का गैप है, जो क्लास का साइज है उसको बोला जाता है एच। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास F1 की वैल्यू है, F0 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, L की वैल्यू है और H की वैल्यू है। अगर आप ये 5 वैल्यूज निकालना सीख गए, पढ़ना सीख गए कि ये कैसे होती है, तो आपका सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं कि किसी भी क्लास में जो मोड होता है, अगर आप ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय H। जहां पे L क्या है, F1 क्या है, H क्या है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो फिर कौन सा करना है मैं बताता हूं। आपको याद करना है L प्लस A अपॉन A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H। सर यहाँ पे A और B क्या है, तो मैं बताता हूं। आप अपनी 3 फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो क्या आएंगी, F0, F1 और F2। अब हमको पता है कि ये जो हमारा F1 है वो सबसे ज्यादा आने वाला है, क्योंकि ये मॉडल क्लास वाला है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसको बोल देना है A, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, उसको बोल देना है B, और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना, आपका मोड आ जाएगा। इससे आसान आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं इसकी मदद से ही तुरंत आंसर निकाल सकता हूं। आपको हालांकि पेपर में लिखना तो यही वाला है, बट आप वैल्यूज इसमें डाल के देखोगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आइए हम इससे अपना क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जैसे कि इस सवाल में हमको मोड निकालना है और हम अपनी मॉडल क्लास निकालना सीख चुके हैं, 20 से 40 वाली मॉडल क्लास है, तो हम फटाफट से इन सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारे पास क्या क्या आ रही है। मैं अपना फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। मोड बराबर कितना लिख देंगे हम लोग, मोड इक्वल टू L प्लस A अपॉन A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H। फटाफट से देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बस आपको पता होना चाहिए कि A किसे कहा था, B किसे कहा था। देखिए F1 तो अभी आपको पता ही लग गया 315, F0 उससे पहले वाली क्लास यानी कि 35, F2 उससे बाद वाली क्लास यानी कि 120, और L क्या है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट जैसा कि मैंने बताया था इसकी वैल्यू 20 है, और H माने क्लास साइज, तो आप देख रहे हैं 20 से 40 यानी कि 20 की क्लास साइज है। गैप कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है, तो H बराबर कितना हो गया, 20। अब आप देखिए यहाँ पे हम A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया F1 में से आप F0 निकाल लो तो वो A आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 315 में से आप 35 माइनस करो कितना आ जाएगा, 280। तो ये हमारा हो गया A। 280 इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, A। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लो ये कितना आ जाएगा, तो 200 अगर जाएंगे और 5 कम आ जाएंगे तो 195 मेरे लिए कितना आ गया है, B की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर दो, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं। L की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, तो मैंने 20 रख दी, प्लस A कितना है 280, तो 280 लिख दिया मैंने, और ये कितना है 280 और 195, तो ये लिख दिया 280 प्लस 195 मल्टीप्लाइड बाय H कितना है मेरे पास, 20। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20 प्लस 280 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन नीचे कितना आ गया है, इसमें 5 इसको दे देंगे 275, और 275 में 200 जोड़ेंगे तो 475। अब आप इसको काटना पीटना शुरू कर दो, तो ये कितना कट जाएगा हम देख लेते हैं। ये जाएगा 5 से 4 बार, ये जाएगा 5 से 9 और 2 5 यानी कि 5 से 5 बार, और ये 5 से वापस जा रहा है, ये 5 से जा रहा है 19 बार, और ये 5 से जा रहा है 5 और 6। अब आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 56 इंटू 4 यानी कि 200 और 24, 224 अपॉन 19। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो लगभग आता है 11.8, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 11.8, इसीलिए हमारा आंसर कितना आ गया 31.8। ये हमारा क्या हो चुका है, मोड ऑफ द डाटा। तो आप देख रहे हैं कि 31.8 20 और 40 के बीच में ही आएगा, तो हमारा मोड जो है वो इस डाटा का कितना आ चुका है 31.8। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, बट जरूरी नहीं है कि हर सवाल में कैलकुलेशन इतनी सारी पॉइंट में ही आएगी। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। आइए हम अगले एग्जाम्पल में भी सेम फॉर्मूले को ट्राई करते हैं। इस वाले सवाल में बोल रहा है कि आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, इसका मोड हमको गिवन है 54, तो हमको f की वैल्यू बतानी है।
अब इसका मोड अगर 54 गिवन है तो सबसे पहले तो आपको मॉडल क्लास की बात करनी पड़ेगी। आप देखो 54 अगर इसका मोड है तो वो इस क्लास में ही आएगा, क्योंकि 45 से 60 के बीच में कौन आता है, 54। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास जो है वो कौन सी हो चुकी है, 45 से 60 वाली। अब मॉडल क्लास अगर मुझे पता है तो मेरे पास क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई 45, क्योंकि जो लोअर लिमिट होती है उसको हम एल बोलते हैं। और जो एच है क्लास साइज होता है, तो आप देखो 45 से 60 यानी कि 15 की हमारी क्लास है, क्योंकि गैप कितने का, 15 का। अब जैसा कि फॉर्मूले में हमने देखा था, हमको F0, F1 और F2 फाइंड करना पड़ेगा। तो F1 हमारा क्या होता है, जो क्लास होती है मॉडल वाली उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया है F1, इसके आगे वाला F2, इसके पहले वाला F0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि F0 की वैल्यू सर F है, इसकी वैल्यू 16 है और इसकी वैल्यू 12 है। अब मेरा जो मोड का फॉर्मूला था मैं फटाफट से वो लिख देता हूं, वो क्या था, मोड बराबर L प्लस A अपॉन A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H। अब L तो मुझे पता है वो है 45 प्लस A की वैल्यू क्या थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा A आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल दूंगा A कितना हो जाएगा, 16 माइनस F। मैंने आपको बताया था कि F1 क्योंकि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो ये हमेशा कितना होता है, मैक्सिमम, और ज्यादा में से ही कम को माइनस करते हैं। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो A बराबर जो है वो आ चुका है 16 माइनस F, ये A है और ये B है। पुट कर देते हैं तो A की वैल्यू 16 माइनस F रख दी, अपॉन A की जगह 16 माइनस F और प्लस B की जगह कितना रख देंगे, 4, और मल्टीप्लाइड बाय H यानी कि 15। अब आप सॉल्व कर लो इसको। मोड की वैल्यू सर हमको गिवन है 54, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 54। अब आप देखो 45 जब इधर जाएगा तो 54 माइनस 45 यानी कि 9 इक्वल टू 16 माइनस F अपॉन 16 प्लस 4 20 माइनस F मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 15। ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो हम 3 से काट देते हैं, 3 3 जार, और यहाँ से 3 से 5 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 20 माइनस F, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 16 माइनस F टाइम्स 5। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3 इंटू 20 60 माइनस 3F, 5 इंटू 16 यानी कि 80 माइनस 5F। माइनस 5F इधर जाएगा तो प्लस का 5F हो जाएगा, माइनस का 3F बचा हुआ है, और प्लस का 60 इधर जाएगा तो 80 जो है उसमें से 60 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, राइट में बच गया 20, लेफ्ट में बच गया 2F। तो 2F अगर 20 है तो F बराबर कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा, F बराबर आ गया 10, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वाला फॉर्मूला जो है वो समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप मोड वाले सवाल ट्राई कर सकते हैं। अब अगर आप क्लास 10th में हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो एक्सरसाइज 14.2 है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगी, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप एक्सरसाइज 14.2 के आप सारे सवाल लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, कोई सवाल में डाउट आता है, तो अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 14.2 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आपके मोड के सारे सवाल क्लास 10th के खत्म हो जाते हैं। तो ये हुआ आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स आपको लाइव मिलते हैं। इसीलिए व्हाट्सएप चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।